हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 11 यानी कंस्ट्रक्शन के बारे में आज हम लोग करेंगे। कंस्ट्रक्शन कैसे बनता है, ये एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये 5 नंबर से कम में कभी नहीं आएगा। जब भी आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा, अन्यथा देगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग बारी बारी से समझेंगे। टोटल आपका 11.2 तक है और 11.1 में आपका लगभग 6 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे, फिर उसी प्रकार 2 में भी मिलेंगे। तो पहला को हम लोग समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना। मतलब एक आपको ले लेना स्केल। देखिए ये होता है स्केल, ये तो आप लोग को पता होगा। इसको हम लोग बोलते हैं कंपास और पेंसिल, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। इसको बोलते हैं हम लोग इरेजर। ये सब छोटा छोटा बात आप लोग को पता ही है ना। बस बाकी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि 10th में तब तो आप लोग को सभी से पता ही होगा। तो 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना। तो सबसे पहले स्केल से रख करके 7.6 सेंटीमीटर हम लंबा रेखाखंड खींच लेते हैं। यहाँ पे छोटा स्केल लिया है क्योंकि उस समय ये बड़ा स्केल था। ठीक है, तो बड़ा था तो थोड़ा स्पेस ज़्यादा खोज रहा था, लेकिन छोटा स्केल ढूंढ करके लिया है। ढूंढे तो नहीं, नया ही मंगवाना पड़ गया। ठीक है, तो सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचना। 7.6 बोले तो कितना आ जाएगा, ये आपका देखिए यहाँ से गिनना है। ठीक है, 0 से, और 7 ये हो गया और 6 ना है तो 5 बड़ा वाला हो गया, एक छोटा ये वाला। ये जो बिंदु आप देख रहे हैं ये वाला, ये कंपास वाला देखना है, पेंसिल नहीं, पेंसिल भी हिल रहा है। ठीक, कंपास जहाँ तो वही आपका 7.6। तो 7.6 पहले यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, स्केल के साथ से इसको मैंने लाइन को ड्रा कर लिया, या शिट आ गया ना आपका यहाँ पे 7.6 यानी 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का आपका रेखाखंड खिंचा गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको 5:8 में, मतलब इस लाइन को 5, देखिए फालतू आ गया, इसको मत देखिएगा। 5.8 में इसको क्या करना है, विभाजित करना है। तो विभाजित करने के लिए जब रेशियो वाला क्वेश्चन रहे तो पहले इसको आपको रेशियो को जोड़ देना है। ठीक है, तो रेशियो को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो गया, 13 आ गया ना। रेशियो कितना बन गया, 13, क्योंकि दोनों जोड़ेंगे तो एक आपको न्यून कोण लेना है। न्यून कोण किसको कहते हैं, यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से खींचेंगे तो आपका चल जाएगा समकोण। हमको न्यून कोण कहने का मतलब बिल्कुल स्केल को इधर रखना है। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे झुका के रखना है। ठीक है, इससे इस प्रकार से आपको एक न्यून कोण बना देना है। तो चलिए यहाँ से हम आपको न्यून कोण खींच देते हैं। देखिए आपका एक न्यून कोण खींचा गया। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। न्यून कोण मतलब बिल्कुल इधर लपा हुआ रहना चाहिए, इधर और जितना लपाना आप लपा सकते हैं। ठीक है, और 13 है, इसका मतलब इस लाइन को आपको 13 बराबर भागों में काट देना है। 13 बराबर भागों में काटना है, मतलब इस कंपास से क्या करना है, आपको 13 बराबर भागों में अंदाजा से अपने एक बार पहले ले लेना है। मतलब चलिए मन आपको है तो इतना ही रखिए, ज़्यादा बड़ा अगर इतना लेंगे तो पेज में 13 बार नहीं ना कट पाएगा। तो कंपास को क्या करेंगे हम लोग, छोटा ही रखेंगे, बिल्कुल इतना बड़ा रखेंगे छोटा, और इस प्रकार से हमको यहाँ पे काटते चले जाना है। ठीक है ना, यहाँ से देखिए, देख रहे हैं यहाँ पे एक कट, फिर कितना हो जाएगा, एक के बाद कितना आता है, 2, इसके बाद फिर कितना आता है, 3। इस प्रकार आपको 13 कट लगा देना है। इसी प्रकार से आपको 13 कट लगाना। 13 कट मैंने लगा दिया, देखिए नीचे तक थोड़ा मतलब टोटल 13 कट हो गया। अब इसको लाइन को हम लोग, लाइन को नाम तो देना नहीं इसमें बोला, लेकिन अपने मन से लाइन को नाम दे देंगे। इस लाइन को हम नाम देते हैं बी, और इस लाइन वाले मतलब इस रेखाखंड का दूसरा छोर का नाम देते हैं सी। अब यहाँ पे जो भी आप नाम रखोगे वही इस नाम से दर्शा देना, बिल्कुल ईजी रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे बी माने हो तो यहाँ पे हम नाम दे देंगे B1। ठीक है, यहाँ पे नाम दे देंगे B2। ठीक है, अगर यहाँ पे आप लोग ए और बी से दर्शाते तो यहाँ पे ए आता तो हम A1 A2 A3 करते। तो इसी प्रकार आप लोग को 13 लिख लेना। इस प्रकार से आपको टोटल 13 जिस प्रकार से हमने लिखे आप लोग को लिखना। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम सीखते रहेगा। वीडियो लंबी हो जाए आप लोग टेंशन मत लीजिए, तो हम समझने के लिए गारंटी लीजिए कि हमको समझना है, वीडियो आया है तो कुछ फायदा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करना है, रेशियो को जोड़े तो कितना आ गया, 13। अब इस जो लास्ट में जो बिंदु आपका ये बच रहा है, इस बिंदु को आपके इस छोर से क्या करना है, मिला देना। मतलब इस स्केल के साथ से ये वाला आप जो देख रहे हैं इसको, और यहाँ पे जो लास्ट में देख रहे हैं इसको, ये दोनों का आप लोग को क्या करना है, मिला लेना है, बिल्कुल इस प्रकार से। ठीक है, जैसे हम मिला दिए यहाँ पे आप लोग को मिल गया। समझ में आ गया बात। अब क्या करना, अब यहाँ से मेन कहानी सुनिए, क्योंकि यहाँ से वैसा कहानी हम बता रहे हैं कि जो इस चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन में लागू होने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन में आप लोग को लागू होगा, तो यहाँ पे ध्यान से थोड़ा समझिए कैसे करना है। थोड़ा सा यहाँ रुक, इसको और हम ऊपर थोड़ा करते हैं। चलिए थोड़ा सा कैमरा को ऊपर कर दिया, अब आप लोग को इतना में दिख जा रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, देखिएगा यहाँ से जो बिंदु देख रहे हैं यहाँ पे, इस कंपास को अपने से कुछ बढ़ाना करना है। मतलब इतना अपने मन से बढ़ा लीजिए, ज़्यादा नहीं, अपने मन से। ये नहीं पूछिए कि सर कहाँ से इतना मापे, बस अगर देखिए जिसमें देखिए हम बढ़ा रहे हैं, सामने कैमरा पर देखते रहिएगा, जो बता देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है ना, तो इतना ही बढ़ा के रखिए, ज़्यादा नहीं बढ़ाए, इतना बढ़ा लेना आप लोग को। देखिए बढ़ गया अपने मन से। अब यहाँ से आपको 13 पर से कट लगाना है। ठीक है, देखिए छोटा हो जाता है और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है ना, हल्का बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको एक कट लगा के इसको यहाँ पे बंद कर देना है। समझ में आ रहा है, इतना समझते रहिएगा। मन क्या कि और सर और हम बड़ा रखते हैं तो ठीक है, और बड़ा रख के लगा सकते हैं। तो मन क्या और बड़ा तो और बड़ा लगा सकते हैं। मन क्या सर और छोटा करेंगे तो छोटा भी कर सकते हैं। मतलब एक बार जो अगर एक ले लेंगे तो फिर ज़्यादा बढ़ छोट नहीं करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इतना चाप लेकर के काटे थे, देखिए इस चाप को नाप लेते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब वही चाप लेकर, थोड़ा सा बढ़ छोट हो जा रहा है, क्या ढीला है। ठीक है, अरे यार चलिए देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, यही जो हम इतना माप के जो कट लगाएं, यही कट आपको इस छोटा पर से लगाना है। छोटा कौन है, 5 और 8 में छोटा कौन है, 5 छोटा है ना, तो यही कट आपको 5 पर से लगाना है। ठीक है, जितना ये वाला लगाते हैं, देखिए जितना ये आप डायमेंशन को मापे हुए थे, जितना ये वाला उतना ही डायमेंशन लेकर के आपको 5 पर से क्या करना है, काट देना है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा
हो गया, हिल गया, क्योंकि ये कंपास थोड़ा सा ढीला है, इसको थोड़ा हम चेंज करवाते हैं अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 से इसको जब कट लगा तो कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे बन गया। अब क्या करना है, इस वाले को आपको माप लेना। देखिए इसको और इसको क्या करना है, मापना है, माप लेना। देखिए इसको फिर क्या करना, मापना है, वही कट लगा के इस पर क्या करना, कट लगा देना। अब जो कट लगा इस कट को आप लोग को 5 से मिला देना है। ये जो आप लोग के यहाँ पे कट आ रहा है और यहाँ पे जो 5 लगाए थे, इस वाले और इस वाले दोनों का आपको क्या करना है, मिला लेना है इस प्रकार से। बस आपका हो गया। अब कुछ नहीं करना, अब इसमें आप लोगों को स्टेप लिखना। इस प्रकार से आपका दोनों भागों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। और रेशियो में पूछ रहा था, अगर सीधे बोलता ना कि 4 सेंटीमीटर, जैसे में 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड है, अब बोलता है कि 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर में विभाजित करिए, तो स्केल से सीधे काट देते हैं। लेकिन यहाँ रेशियो था, तो रेशियो में आप लोग कैसे काट सकते हैं, तो इसको इस प्रकार से बनाना होगा। तब दोनों भागों को मापना भी है, तो दोनों को माप लीजिए। ये वाला कितना डायमेंशन हो रहा है, देखिए ये वाला आपका 2.9 जा रहा है, ठीक है ना, 3 नहीं जा रहा है, पूरे 2.9 जा रहा है। और ये आपका कितना जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4.7, ठीक है ना, 4.7 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब माप के जो लिख लेते, इसका नाम देना है तो आप दे सकते हैं डी नाम दे देंगे। अब दोनों को मापना है, तो इसका मापेंगे तो BD की लंबाई कितना हो जाएगा सर, देखिए बताइएगा, BD की लंबाई कितना हो जाएगा। तो BD की लंबाई अभी आप मापें कि BD की लंबाई 2.9 था, तो BD की लंबाई आपका लिख देना है 2.9 सेंटीमीटर। और CD की लंबाई कितना हो जाएगा, CD की लंबाई कितना हो जाएगा, तो CD हो जाएगा 4.7 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों को माप लीजिएगा 4.7 सेंटीमीटर, ये लिख दिए। अब हम लोग का स्टेप लिखना, तो स्टेप को देखेंगे कैसे कैसे हम लोग को लिखना है। लिखेंगे, पहला स्टेप क्या हम लोग करेंगे, चलिए रचना के चरण लिख लेते हैं, ठीक है। रचना के चरण एकदम ध्यान से समझिएगा। रचना के चरण में आपको कैसे कैसे लिखना है, फोटो देखिए और जो जो काम किया वही आप लोग को लिखना है। तो पहला स्टेप क्या लिखेंगे, रचना 1, यानी स्टेप फर्स्ट में क्या लिखेंगे कि रेखाखंड क्या नाम था, रेखाखंड का नाम क्या दिए थे, BC ने नाम था, यानी रेखाखंड BC बराबर 7.6 सेंटीमीटर खींचा, ठीक है। ये आप लोग किए तो आप लोग को यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या किए थे, एक हमने न्यून कोण बनाया था, यानी कि B से एक रेखाखंड, देखिए B से एक रेखाखंड ही ना बना है, देखिए रेखाखंड है, इसका नाम देते हैं, X नाम दे दीजिए, ठीक है। यानी B से एक रेखाखंड BX खींचा, अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है। BX खींचा जो न्यून कोण बनाया, क्योंकि न्यून कोण हम लोग बनाए थे ना, तो जो न्यून कोण बनाया। उसके बाद स्टेप 3 में क्या लिखेंगे, स्टेप 3 में BX पर, BX देखिए लाइन कौन था, BX है ना, ये लाइन B है और यहाँ पे X है, लाइन का नाम है BX। तो क्या लिखेंगे, BX पर 13 बार कट किया, जो B1 B2 B3 ... B13 तक लिया, आराम से लिख दिया। स्टेप 3 हो गया। अब स्टेप 4 हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 4 में क्या किए थे, B13 पर से अपने मन से चाप लिए थे, मन ही से नहीं लिए थे, तो लिखेंगे B13 से अपने मन से चाप ले, जितना मन के अपने से ले ली, इसका मान तो दिया हो नहीं था। B से अपने मन से चाप लेकर काटा, और वही चाप का मान लेकर क्या किया, वही चाप का मान लेकर किस पे काटे जी, B5 से काटा, है ना, B5 से काटे थे ना, B5 से काटा। देखिए जो चाप हम लोग यहाँ से किए तो वही चाप हुआ, तो B5 पर से किए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 5 में लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करें, अब क्या किए थे, काटने के बाद B5 से D को मिलाए थे, यानी कि B5 से D को मिलाया, ठीक है। स्टेप 6 में लिख देंगे, अतः रेखाखंड 5:8 में विभाजित हो गया। बस कुछ टफ था, स्टेप लिखने में बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, यही तो था, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग साफ बनाइएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 था। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 जरूर लेकर के आएंगे।